नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली ग्रुप डी की तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो शुरू कर दीजिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज हम लोग आपके सामने कुछ चर्चा करने वाले हैं। आज की जो क्लास है ये आपकी मैराथन क्लास होने वाली है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और हम लोग जबरदस्त 15 क्वेश्चन विद प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करेंगे। पहले डिटेल समझ लीजिए कि क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग। पाइप तथा टंकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहले जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एसएससी के बढ़िया सीजीएल सीएचएसएल लेवल के पूछे गए प्रश्न होंगे, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चनों का एक और सेट सॉल्व करेंगे जो आपके एमटीएस, एसएससी, जीडी और रेलवे जैसे एग्जामों में बनते हैं, ताकि आपकी तैयारी संपूर्ण हो सके। पहला काम कीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि हमारी एनर्जी जो है ना थोड़ी सी बढ़ जाए। देखते हैं अगला प्रश्न पहला क्या लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर हर एक चीज को बड़ी गहराई से समझना। वैसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, वीडियो को रोककर पहले प्रश्न लिख लीजिए। लिखा हुआ है एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। यानी एक कोई पाइप है, ध्यान से एक एक चीज को समझो। एक कोई पाइप है, ये पाइप किसी टैंक को कितने घंटों में भर सकता है? 10 घंटों में भर सकता है। फिर उसके बाद में कह रहे दूसरा पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। एक कोई दूसरा पाइप है, ये वाला इस टैंक को कितने घंटों में भर सकता है? 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों मिलकर उस टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? अगर हम कुछ बेसिक पे जाना चाहें तो आप समझना, जो टाइम एंड वर्क को क्वेश्चन होते थे उसमें कहता था ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो वही कॉन्सेप्ट तो चल रहा है, वही तो बात हमने आपको सिखाई कि जो कार्य तथा समय वाले थे सेम उसी पर आधारित। बस कभी कभार क्वेश्चन में एक पाइप को भरता है, एक टैंक को भरता है पाइप और दूसरा खाली करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक पाइप 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 घंटे में। वही बात होगी कि ए किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, बी 15 घंटे में, दोनों मिलकर। तो इसमें हम लोग कौन सा मेथड पढ़े थे? टाइम एंड वर्क में हम लोग इसमें पढ़े थे बेस्ट मेथड, वो भी एलसीएम वाला। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा गहराई समझोगे, इसका एलसीएम हो गया 30, तो 10 का जब 30 में भाग दोगे तो इसकी जो इफिशियंसी होगी वो 3 आ जाएगी, और 15 का जब 30 में भाग दोगे इसकी आ जाएगी 2। यानी 1 घंटे में, या अगर दिनों की बात करें, इस क्वेश्चन को समझो पहले, पाइप वाला थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हम कर रहे हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस टाइप के प्रश्न में पहला काम क्या होता है? एलसीएम लेना। एक दिन में अगर दोनों की बात करें तो ये 5 काम कर देंगे। काम टोटल कितना है? 30। तो 5 का जब 30 में भाग दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 दिन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? सेम इसी पर आधारित ही तो ये पाइप और टंकी वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा चीज को गहराई में समझना आप। यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो पाइप है, पहला पाइप ए मान लो, ये किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और बी जो दूसरा पाइप है ये कितने घंटे में? 15 घंटे में। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। दोनों का एलसीएम 30 है, यानी ये भरेगा 3 और ये भरेगा 2। तो अगर हम बात करें कि 1 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना भरेंगे, तो 1 घंटे में ये दोनों भर के 5, और टोटल भरना कितना है? 30। तो 5 का जब 30 में भाग दोगे तो ये आ जाएगा 6 आवर्स, यानी 6 घंटों में मिलकर दोनों भर देंगे। यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। जो आपने टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखे तो टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट बनी हुई, ढेर सारे क्वेश्चन हमने लेक्चर बाय लेक्चर करके करवाए हैं, वो जाकर जरूर से जरूर विजिट कीजिए। पाइप और टंकी वाले आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी, उसी पर आधारित हम लोग इसको निपटा देंगे। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ो और समझो, इसको भी प्रयास करो। दूसरा नंबर लिखा हुआ पाइप एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। समझो, एक कोई पाइप है ए, एक खाली टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? 18 घंटे में भर सकता है। ठीक। फिर कह रहा है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। जो बी वाला है ये कितने घंटे में भर सकता है? तो ये भाई साहब भर सकता है 24 घंटे में। कोई बात नहीं, भरने दो। कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा? और आप देख रहे हो कि एसएससी सीजीएल 14/7/2023 यानी 14 जुलाई 2023 शिफ्ट चौथी में आपको ये पूछा गया प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन आपका, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीजीएल मेंस हो, सीएचएसएल हो, चाहे सीपीयू हो, बड़े एग्जामों के क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं आपके लिए, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो लेवल थोड़ा सा अप रहे।
है ना। बाकी छोटे एग्जाम तो आसानी से कर लोगे। अब देखो एक 18 घंटे में भरता है, एक 24 घंटे में। अगर हम बात करें इन दोनों के एलसीएम के, तो आप ही लोग बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। देखो एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका, पहले 6 कॉमन ले लो, तो ये 6 3 18, 6 चौको 24। अब 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं होगा तो इनका सबका गुणा करा दो। 6 3 18, 18 चौको 72, तो इनका एलसीएम भाई साहब कितना हो जाएगा 72। या फिर आप जिस तरीके से भी एलसीएम लेते हो तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिलहाल में अब यहाँ पर देखोगे एलसीएम हो गया 72, 18 का भाग 72 में दोगे ये कितना हो जाएगा 4, और 24 का भाग 72 में दोगे तो ये कितना हो जाएगा 3। यानी अगर हम बात करें कि 1 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना भरेंगे, तो 1 घंटे में ये दोनों भरेंगे 7। फिर से समझ लीजिए, ए किसी टैंक को 18 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 24 घंटे में। तो जब भी घंटे वाले प्रश्न आए तो दोनों की संख्याओं का पहले ले लो एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद पहली वाली वैल्यू का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता आ जाएगी कि ये 1 घंटे में कितना भर देता है, टोटल 4। तो दोनों को जब एक साथ खोल दिया जाएगा तो 1 घंटे में ये कितना भर देंगे 7। भरना कितना है 72, तो बस टोटल वैल्यू में 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 धाम 70, ऊपर बचेगा तो 10 सही 2/7। तो सही बटे में आंसर आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। 10 सही 2/7 घंटा लगेगा ये पूरा टैंक को भरने में। तो इस टाइप के क्वेश्चन सेम टाइम एंड वर्क पर आधारित है। बार बार वो बात बोल रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क के जो भी लेक्चर 4 से 5 हमने करवाए हैं वो ढंग से समझ लीजिए, इनमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बस वहां पर लोग कार्य करते थे, यहाँ पर टैंक को भरा जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में एकदम जबरदस्त प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है, एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। कोई भी मान लो फिर से ए, ये क्या करता है, कितने घंटे में भर सकता है 10 घंटे में। ठीक है, 10 घंटे में भर सकता है। फिर कह रहा है दूसरा पाइप एक टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। जो बी वाला है ये भाई साहब 15 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो बस यहाँ पर आप स्टार बना लीजिए। अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे हो गए थोड़े। मतलब क्या है कि ए 10 घंटे भर सकता है, बी उसी को खाली कर सकता है। तो खाली वाले में ऐसे बार का चिन्ह लगा दिया करो ताकि ये पता चले कि ये निगेटिव को शो कर रहा है। फिर कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए कितने समय में टैंक भर जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक भरेगा और एक खाली का। अभी तक जो प्रश्न हमने किए थे दोनों भर रहे थे, तो आसानी से एलसीएम वाले मेथड से आ गया। इससे भी जाएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना। अगर आप देखो 10 और 30 का, इसका भी एलसीएम कितना होगा 30। तो 10 टैंक कितना हो जाएगा 30, और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। लेकिन बी वाला टैंक भाई साहब खाली कर रहा है। बी वाला टैंक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो इसमें चिन्ह का लगेगा माइनस का, यानी ये दोनों 1 घंटे की अगर हम बात करें तो ये जो पहला वाला है वो 3 भरेगा, लेकिन जो दूसरा वाला है वो 2 खाली कर देगा। यानी 1 घंटे में भरेगा तो पूरा 1 ही। फिर से समझ लीजिए, जब भी 2 पाइप हों, एक पाइप भरे और दूसरा खाली करें, तो पहले दोनों का एलसीएम ले लेना है। 10 का भाग 30 में दोगे 3 आ जाएगा, 15 का भाग 30 में दोगे तो -2 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये 3 भर देता है तो ये 2 खाली कर देता है। अगर हम 1 घंटे की एवरेज की बात करें तो ए तो भरेगा 3 लीटर, लीटर में आप मान लो चाहे जैसे मान लो, तो 2 लीटर ये खाली कर देगा। तो ओवरऑल भरेगा तो 1, और भरना कितना है 30। तो अगर टोटल भरना दोनों मिलकर 1 घंटे में 1 है तो भर पा रहा है, भरता तो 3 है ए वाला, लेकिन बी वाला 2 निकाल देता है तो बचेगा 1। तो टोटल 30 भरने में 1 के हिसाब से इनको पूरे 30 घंटे ही लग जाएंगे। तो ऑप्शन आपका कह रहा कितने समय में भरेगा, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। जब भी 2 पाइप हों, एक भरे दूसरा खाली करे, तो भरने वाले को प्लस, खाली करने वाले को माइनस। आप ये देखो कि 1 घंटे में काम कितना हो रहा है। 1 घंटे में जितना काम हो रहा है टोटल वर्क में आप उसका भाग दे दो, टोटल एफिशिएंसी में आपको भाग दे देना। सेम टाइम एंड वर्क के जो लोग पहले से जुड़े हैं, शुरू से जुड़े हैं हमारे साथ, मन में आंसर आ रहे होंगे ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगी तो इन प्रश्नों का जवाब आप मन में दे सकते हो। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जबरदस्त प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहे एक इनलेट एक खाली टैंक को 51 घंटे में भर सकता है। कोई भी, फिर ए मान लो ये कितनी देर में भाई साहब भर सकता है, 51 घंटे में भर सकता है। जबकि एक आउटलेट, यानी इनलेट का मतलब जो भर रहा है, आउटलेट मतलब जो खाली कर रहा है, पाइप उसी तरह भरे टैंक को 76.5 घंटे में खाली कर सकता है। यानी बी नंबर जो है जो क्या कर रहा है 76.5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में टैंक पूरी तरह भर जाएगा। और एसएससी CHSL 2023 में है। जबरदस्त प्रश्न है, कुछ भी कठिन नहीं। देखो दशमलव वाली समस्या, पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो दशमलव की समस्या को अगर आपको दूर करना है तो उसमें हमेशा 2 का गुणा करा दो। अगर 0.5 है
तो देखो 75 का डबल हो जाएगा 150 और 1.5 का डबल हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा भाई साहब 153। यानी इसका अगर हम 2 का गुणा करें तो 153 हो जाएगा और इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा 153। या फिर आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि जो 51 है 51 का 1.5 गुना होता है 76। बात समझ में आया कि नहीं? 51 का 1.5 गुना क्या होता है 76, तो 1.5 गुना में भी दशमलव आ जाता तो हमने डबल कर लिया। अब 51 का 153 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 76 का जब 153 में भाग दोगे 2 बार जाएगा। यानी हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, जो भी वैल्यू आपको दी जाए उसका एलसीएम लेना। उसी टाइप का प्रश्न है, दशमलव लगाकर डरवाया जा रहा है, आप 2 का मल्टीप्लाई करा दो, जो भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे फिर दोनों का भाग देकर देखो वही एलसीएम मान लो। जैसे यहाँ पर हो गया 51, यहाँ पर 76.5, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 153। 51 का भाग 153 में दोगे 3 आ जाएगा, 76.5 का भाग 153 में दोगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कहानी को थोड़ा सा समझो, ए वाला आपका प्लस वाला है यानी ये क्या कर रहा है टैंक को भर रहा है, और बी वाला माइनस वाला यानी ये क्या कर रहा है टैंक को खाली कर रहा है। ये अगर 3 भरता है तो ये 2 खाली कर देता है, तो 1 घंटे में काम फिर भी 1 होगा। अभी जैसे किया था पिछले वाले प्रश्न में, अगर आप थोड़ा सा गौर से समझोगे, यहाँ पर ये क्या कर रहा था, ए वाला भर रहा था बी वाला खाली, तो ये अगर 3 भर रहा था तो ये 2 खाली कर रहा था, तो ओवरऑल 1 घंटे में भर तो 1 रहा था, तो जितना हमारा एलसीएम था पूरा वही आंसर आ गया था, क्योंकि एक ही भर पाएगा। वही काम यहाँ हो रहा है, ये भरेगा 3 और ये खाली करेगा 2, तो प्लस का 3 माइनस को 2, तो भर तो 1 ही रहा है, और टोटल आपको भरना कितना है 153। तो 153 जब एक करके भरेगा तो भाई साहब इसको 153 घंटे ही लग जाएगा। कह रहा है कितने घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, यानी 153। बोलो प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अगर चीजें अच्छी लग रही हो ना तो पहला काम कीजिए लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर करते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन कम ना होने पाए। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जबरदस्त प्रश्न है, इसको भी खुद से पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्या लिखा हुआ है, ये आया कहाँ, जो यहाँ पहले नजर डालो। एसएससी सीजीएल 2023 में हर एक प्रश्न टॉप लेवल का लाते हैं। कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। फिर से मान लो ये ए नाम का कोई पाइप है, ये कितने घंटे में भर सकता है 30 घंटे में। फिर कह रहा है तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। अब समझो, इसमें टैंक बनाते हैं, ठीक, ये हो गया भाई साहब टैंक, बढ़िया बना है ना टैंक। अच्छा, एक इसमें नल, ये भर रहा है, इसको वाह भर रहा है, भर दो भाई, ये नल आया, ठीक है, ऐसे पानी आ रहा है। और यहाँ पर कोई एक रिसाव है, यानी मान लो टंकी फूटी हुई है, थोड़ा थोड़ा करके पानी निकल रहा है। लेकिन अब प्रश्न को समझो, बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। अगर ये रिसाव ना होता तो ये टोटल कितने घंटे में भर देता है 30 घंटे में, लेकिन रिसाव के कारण इसको भरने में कितने घंटे लग गए 50 घंटे, यानी 20 घंटे एक्स्ट्रा लग गया। नहीं समझे बात को? जैसे कोई एक खाली टैंक है, हम आपसे कहें कितनी देर में भर जाएगा, तो एक प्रॉपर लिमिट होगी कोई कितनी देर में भर जाएगा। लेकिन अगर वही टंकी नीचे से फूटी हुई है या चिटकी हुई है या वहां से कोई होल है जो पानी को निकाल रहा है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ पानी निकलता जाएगा कि नहीं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भर तो ये 30 घंटे में सकता है, लेकिन रिसाव की वजह से इसको समय ज्यादा लग गया, क्योंकि इधर से भर रहा है, थोड़ा थोड़ा वो खाली कर रहा होगा। अच्छा, कह रहा पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। अब आपको पूरी टंकी को खाली करना है, कह रहा उसका कितना समय लगेगा। जबरदस्त प्रश्न है, यहाँ पर जितने जबरदस्त तरीके से आप समझोगे चीजें उतने जबरदस्त तरीके से समझ में भी आएगा। अच्छा, ए जो है भाई साहब वो 30 घंटे में भर सकता है, और दोनों की वजह से इनको लग गए 50 घंटे। अब सोच रहे होंगे कुछ लोग ये ए प्लस बी क्यों कर दिया। अरे भाई साहब ऐसे समझो, ए 30 घंटे में भर सकता है, लेकिन ये भरा कितनी देर में है 50 घंटे में। क्यों भरा, क्योंकि बी पानी निकाल रहा है, तो दोनों का मिलाकर ही तो 50 घंटे लगे। इन दोनों का भाई साहब एलसीएम कितना हो जाएगा 150। 30 का 150 में भाग दोगे 5 आ जाएगा, 50 का 150 में भाग दोगे 3 आ जाएगा। यानी ए अगर भरता है 5 तो ए और बी मिलकर भर रहे हैं 3। इसका मतलब अगर ए का मान 5 यहाँ पर रख दिया जाए और यहाँ पर आ रहा है 3, तो बी का मान -2 होगा। ये बात पल्ले नहीं पड़ी, ऊपर ऊपर उड़ गया। फिर से समझिए, दोनों का एलसीएम 150 होगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यार हाँ या ना। हाँ, 30 का भाग 150 में दोगे 5 आ जाएगा, 50 का भाग 150 में दोगे 3 आ जाएगा। यानी ए भाई साहब 5 भरता है, लेकिन दोनों मिलकर 3 भरते हैं। इसका मतलब जब ये 5 भर देता होगा तो बी वाला 2 निकाल देता होगा। तो अगर ए का मान 5 यहाँ रख दें और टोटल मिलकर 3 है, तो बी का मान -2 नहीं होगा क्या। मतलब भाई साहब ये है कि ए जब 5 भर देता है
तो बी 2 खाली कर देता है, तभी ए प्लस बी बराबर 3 आता है। बोलो, तभी ए प्लस बी बराबर क्या आता है? 3। यानी बी का मान हो गया -2, यानी बी क्या करता है? 2 खाली करता है। 2 का मतलब 2 लीटर मान लो, जो भी आपका मान लो। अच्छा, टोटल जो इफिशियंसी थी बर्तन की वो 150 थी। अब कह रहा है कि पूरी तरह से भरी टंकी को, ये टंकी मान लो पूरी भरी है, ये टंकी कैसी है? पूरी भरी। पूरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? रिसाव का मतलब हमने जो पाइप बी माना है। अच्छा, पूरा 150 भर जाएगा? एक बात समझो, पूरी टंकी भरी होगी तो 150 भरी होगी कि नहीं? अच्छा, 2 की क्षमता क्या है खाली करने की? 2। तो बी को 2 कर दो यहाँ, मतलब काट दोगे तो 2 का जब 150 में भाग दोगे तो आ जाएगा 75, या 75 का डबल 150। तो भाई साहब रिसाव जो है, मतलब कहने का टंकी एक बार पूरी भर दो, अब भरने वाले पाइप को बंद कर दो, फुल हो गई ना। अब रिसाव यानी धीरे धीरे पानी उससे निकलेगा। कह रहे हैं तो रिसाव हो रहा है, जो धीरे धीरे पानी निकल रहा है, कितना समय लेगा? तो इसको भाई साहब 75 घंटे लग जाएंगे पूरी भरी टंकी को खाली करने में। क्लियर? जबरदस्त प्रश्न था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीजें ना समझ में आए तो बैक करके एक बार फिर से समझिए। क्लियर? अब हम लोग चर्चा करेंगे, जो हमने जैसा कि शुरू में ही बताया था आपसे, कि अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेट 2 की। ठीक, सेट 1 में हम लोग कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और अब ये चालू होने वाला है आपका सेट 2। कौन सा? सेट 2। और इसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके रेलवे या फिर ग्रुप डी में या फिर आपके एमटीएस जैसे एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में रुके रहिए लास्ट तक। आज के बाद पाइप और टंकी वाला काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। और एक चीज समझ गए होंगे सब लोग कि टाइम एंड वर्क जिसको आता है उसको पाइप एंड सिस्टम बड़ी आसानी से आ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट होता है, वहां लोग कार्य करते थे, यहाँ टैंक को भरा जाता है या तो खाली किया जाता है। समझ गए ना? बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लिया, उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये अच्छा भी लग रहा है उससे। देखते हैं आगे प्रश्न। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है? एक पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में भर सकता है। ठीक, कह रहा एल एक पूल को 30 घंटे में भर सकता है। कोई एल नाम का है एक पाइप, ये पूल को कितने घंटे में भर सकता है? 30 घंटे में। कह रहा और पाइप एम 45 घंटे में भर सकता है। एक दूसरा पाइप है एम, ये भाई साहब कितने घंटे में भर सकता है? 45 घंटे में। आप इसका एलसीएम भी 45 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। अब थोड़ा सा और गहराई से समझना है यहाँ पर। अब देखो 30 × 90, तो ये इसका मान 3 हो जाएगा। 45 × 90, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 3 और 2 निकल आएगी। अब समझो ध्यान से। कह रहा है यदि दोनों पाइपों को खाली पूल में खोल दिया जाए तो उन्हें भरने में कितना समय लगे? अब देखो एल जो है वो 30 घंटे में भरता था, एम 45 घंटे में भरता था। तो अगर हम एल प्लस एम दोनों की बात करें तो ये दोनों 1 घंटे में 3 + 2 यानी 5 भर देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है या कोई भी नल जब टैंक को भरता है, दोनों का एलसीएम ले लो, भाग दे दो, तो उसकी एफिशिएंसी आ जाती है। यानी 1 घंटे में ये 3 भर देता है, एम 1 घंटे में 2 भर देता है। भरना टोटल 90 है। अगर 1 घंटे दोनों को खुला रखा जाए तो ये 5 भर देंगे। टोटल भरना आपको 90 है। 1 घंटे में ये 5 भर देते हैं। 5 को बस इसमें भाग दे दीजिए, 5 एकम 5 बचेगा 4 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो इन दोनों को भाई साहब 18 घंटे लग जाएंगे। यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जिन लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, प्लेलिस्ट में जाइए, पहले टाइम एंड वर्क की पूरी प्लेलिस्ट निपटा दीजिए। 5 से 6 लेक्चर जितने भी हमने करवाया, साथ ही साथ उसका मैराथन निपटा दीजिए। यकीन मानो इन प्रश्नों में आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो पहले फिर से समझ लो, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। जो भी संख्याएं दी जाए उनका एलसीएम ले लो, भाग देने से उनकी एफिशिएंसी निकलती है। यानी 1 घंटे में ये 3 भर देता है, ये दोनों 1 घंटे में मिलकर 5 भर देंगे। और जो आपका ये एलसीएम होता है, ध्यान से समझना, जो आपका ये एलसीएम होता है यही टोटल वर्क होता है या यही टोटल भराव होता है जहां पर हम पानी भरेंगे। क्लियर? यानी ये दोनों 18 घंटे में मिलकर इस पूरे टैंक को भर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसी टाइप से करने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है कि पाइप एक्स एक टैंक को 60 घंटे में भर सकता है। अब समझो यहाँ पर एक एक्स है पाइप, ये 60 घंटे में भर सकता है, और वाई टैंक को 72 घंटे में भर सकता है। जो वाई है भाई साहब ये कितने घंटे में भर सकता है? 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है। अब देखो यहाँ पर कहानी समझो, यानी एक्स वाला पाइप और वाई वाला पाइप ये दोनों 20 घंटे चलाए जाते हैं। ठीक, 20 घंटे ये दोनों पाइप खुले रहते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाई गई, आप समझने का प्रयास करना। कह रहा है टैंक का कितना हिस्सा खाली रहता है, यानी बाद में कितना खाली रहता है। तो पहला हमारा वही काम इंपॉर्टेंट जो अभी तक हम लोग चर्चा करते आए हैं कि पहला काम करेंगे 60 और 72 का एलसीएम। देखो जब भी बड़ी संख्या हो भाई साहब उनका
एलसीएम कैसे लिया जाता है। कोई भी ऐसी संख्या कॉमन ली जाती है जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पर समझोगे, अगर हम कॉमन ले लें 12, अगर इससे हम कॉमन ले लें, ध्यान से समझना, तो यहाँ पर बचेगा भाई साहब 5 और यहाँ पर कितना बचेगा 12 पंच 60, 12 6 72। अब आप देखोगे 12 इंटू 5 और 6 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, तो बस इन्हीं का गुणा करवा दो, बस यही हमारा एलसीएम हो जाए। तो 6 5 33, 12 23 36, कितना हो जाएगा 360। एलसीएम लेने का तरीका नहीं समझ में आया, जो भी आप बेसिक सीखी हो उससे करो। हम एक स्मार्ट तरीका आपको सिखा रहे हैं। क्या, जब भी बड़ी संख्या हो ये देखा करो बड़ी से बड़ी संख्या क्या कॉमन ले सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हो कॉमन तो 2 भी हो जाएगा, कॉमन तो 3 भी हो जाएगा, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेनी। 12 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 6। अब इस 5 और इस 6 में कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो फिर सबका मल्टीप्लाई वही एलसीएम होता है। क्लियर। तो यहाँ पर एलसीएम फिलहाल में इन दोनों का कितना हो जाएगा 360। ठीक, अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब थोड़ा आगे की कहानी समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपसे कहा था जो भी एलसीएम निकलता है फिर उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 60 का भाग 360 में देखो सभी लोगों को पता है ये 6 आ जाएगा। 72 का भाग इसमें दोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 बार जाएगा। यानी इसकी जो एफिशिएंसी है भाई साहब, इसकी आ गई 6 और इसकी 5। अब अगर हम दोनों की बात करें यानी x प्लस वाई, अगर ये भाई साहब 1 घंटे तक खोले जाए तो 6 और 5 11 लीटर भर देंगे कि नहीं। फिर से समझ लियो, कह रहा है एक यक्स टैंक जो है वो 60 घंटे में भरता है और वाई टैंक 72 घंटे में भरता है। दोनों 20 घंटे तक चला जाते हैं। टोटल अब आपको भरना है 360। ठीक, अब ये 1 घंटे में, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 6 है और इसकी एफिशिएंसी 5 है, 1 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना कर देंगे 6 भरेंगे। और ये कितने घंटे तक भाई साहब खुले रहते हैं 20 घंटे तक। तो 20 का मल्टीप्लाई करा दोगे, 11 दूनी 22, तो 220 तो ये भर जाएगा। अब 360 में 220 भर जाएगा तो शेष कितना बचेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टैंक का कितना हिस्सा खाली रहता है, खाली वाला हिस्सा। तो देखो टोटल भरना था आपको 360 और भरा कितना है आपने 20 घंटे में 220। तो इसको घटा दो, 0 में 0 कम करोगे 0, 6 में 2 कम करोगे 4, 3 में 2 कम करोगे 1, कितना बचा भाई साहब 140। यानी जो टैंक है वो 140 रह जाएगा। तो 140 यहाँ लिख दो। और कितने में 140 रह जाएगा, तो सभी लोगों को पता है 360 में। बस 140 बटे 360 जो भी आप सुनो वही सही हो जाएगा। या फिर आप इसको काट दो, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 7, 2 से काटोगे 18। तो ये हो जाएगा भाई साहब 7 बटे 18। यानी जो शेष खाली हिस्सा है वो 7 बटे 18 रह जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक, फिर से समझ लीजिए एक बार, जो भी क्वेश्चन दिया जाए भाई साहब पहला उसका एलसीएम लोगे। एलसीएम इसका हो गया 360। एलसीएम कितना हो गया 360। 60 का 360 में भाग दोगे 6 आ जाएगा। 72 का 360 में भाग दोगे 5 आ जाएगा। 1 घंटे में ऊपर वाला जो नग है x वो 6 भरता है, नीचे वाला भरता है 5। दोनों 1 घंटे एक साथ चला जाएंगे तो 11 भर जाएगी। फिर उसने कहा कि ये दोनों 20 घंटे तक खुला रहते, तो 20 घंटे में 220 भर देंगे। टोटल भरना था 360। 360 में 220 कम कर दोगे बचेगा 140। तो 140 ऊपर और टोटल कितना था 360 बटे 360 भाग दे दीजिए, तो 7 बटे 18 हिस्सा खाली रह जाएगा। अगर आपसे ये पूछ देता, मान लो बाई चांस आपसे ये पूछ देता कि कितना हिस्सा भरा रहेगा, तो भरा कितना है आपने 220 और कितने में 360 में 0 से 0 काट दोगे तब आंसर हो जाता 2 से काटोगे 11 और 2 से काटोगे 18। तो भाई साहब हो जाता 11 बटे 18। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ढंग से नोट कर लीजिए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, खुद से पढ़िए और ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। फिलहाल में लिखा हुआ तीसरा, 3 नल ABC एक टंकी को क्रमशः 10 12 15 घंटे में भर सकते हैं। देखो 3 नल हैं A, B और C, इनका भरने की क्षमता भी दी गई। A जो है वो कितने घंटे में भर सकता है 10 घंटे में, B 12 घंटे में और C 15 घंटे में भर सकता है। कह रहे यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। और ये आपका SSC MTS 2017 में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न एकदम आसान है। पहला काम है इन तीनों का एलसीएम लेना। ऐसी संख्या रखनी जिनमें तीनों का भाग चला जाए। 15 दूनी 30 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा एलसीएम 60। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। तो यहाँ पर एफिशिएंसी इसकी 4 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी और इसकी 6 हो जाएगी। बात नहीं समझ में आई, फिर से समझ लो। 10 12 15 का एलसीएम 60 होगा, 10 छक्का 60 एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, 12 पंचे 60 बी वाले नल की 5 एफिशिएंसी हो जाएगी, 15 चौको 60 इसकी 4 हो जाएगी। अब एक दिमाग लगाओ, अगर हम इन तीनों को एक साथ खोल दें यानी A प्लस B प्लस C, ध्यान से समझना, अगर इन तीनों को एक साथ खोल दें A प्लस B प्लस C तो 6 5 11 11 4 15, तो ये पूरा 15 भर देंगे कि नहीं। ये बात अगर पल्ले नहीं पड़ती, फिर से सुन लीजिए, जो भी संख्या या डिजिट दी जाए आपको पहला काम उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद
ये 6 भर सकता है, ये 5 भर सकता है, ये 4 भर सकता है। तीनों मिलाकर 6 5 11 4 15, यानी तीनों को एक साथ खोल दोगे तो 15 भर जाएगा। अच्छा, भरना टोटल कितना है 60। अब यहाँ पर बस इतना स्मार्ट तरीके से हम लोग सीख रहे हैं मैथमेटिक्स को, और हम आपको सिखा रहे हैं, बस सुन रहे हो ना ध्यान से, तो हर एक क्वेश्चन और सभी लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर एसएससी एमटीएस में पूछा गया। देखो भाई साहब, टोटल एलसीएम जो होता है वही तो हमारा भरने वाला होता है वैल्यू, और तीनों ये सब मिलकर 1 घंटे में कितना भर देंगे 15। तो 15 से जब इसको काटोगे तो टोटल आ जाएगा 15 चौको 60। तो इनको भाई साहब लगेंगे 4 घंटा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यानी जिस काम को, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या सीखते थे, उसमें क्या बोलता है आपसे, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तब भी यही लगाते थे। तीनों मिलकर नल को भर रहे हैं, तो बात तो वही है ना, नल मिलकर ही तो कार्य कर रहे हैं, भर रहे हैं। वहां पुरुष या महिला मिलकर कार्य करते थे। तभी टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पर डिटेल से पूरी चर्चा हमने ढेर सारी लेक्चर की है। इसके पहले के आप लेक्चर देखिए, टाइम एंड वर्क की पूरी प्लेलिस्ट निपटा दीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर हर एक चीज देखा करो। जो भी चैप्टर आपका कमजोर हो, जो भी चीजें आपको कम समझ में आती है, उसका नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए और अंत तक जुड़े रहिए। फिर आप खुद, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हमसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का छूटेगा नहीं। तो इन बातों का विशेष ख्याल आपको रखना है। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो और इसको भी खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ भाई साहब, पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 30 40 60 सेम उसी टाइप का है। ए कह रहा है जो वो 30 घंटे में भर सकता है, बी कितने घंटे में भर सकता है 40 घंटे में, और सी कितने घंटे में भर देता है भाई साहब 60 घंटे में। सेम उसी टाइप लगाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा। कह रहा 60 घंटे में भर सकते इन तीनों पाइपों ए और बी और सी को एक ही दिन क्रमशः 7 बजे 8 बजे और 10 बजे। देखो थोड़ा सा कंडीशन बढ़ा दिया, इस बार उसने आपको टाइमिंग दे दी है, तो उससे बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, बड़े आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले एक चीज ये समझो, कह रहा है ए वाले को 7 बजे, बी वाले को 8 बजे और सी वाले को 10 बजे चालू किया जाता है। पहले एक काम करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। जब इन तीनों का एलसीएम लोगे भाई साहब, एलसीएम हो जाएगा 120। 30 का 120 में भाग दोगे, इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। 40 का 120 में भाग दोगे, इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। 60 का 120 में भाग दोगे, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो आप कि अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ खोला जाए तो 4 3 7 और 2 9, यानी 1 घंटे में ये 9 काम कर देंगे। लेकिन उसके पहले जो कंडीशन दी गई उसको थोड़ा समझ लो। ए वाले नल को 7 बजे खोला जाता है, बी वाले नल को उसी के 1 घंटे बाद यानी 8 बजे खोला जाता है, ठीक, और सी वाले नल को कितने बजे 10 बजे खोला जाता है। समझ लो, कह रहा है क्रमशः 7 बजे 8 बजे और 10 बजे, यानी पहले वाले को 7 बजे, दूसरे वाले को 8 बजे, तीसरे वाले को 10 बजे। अब जो लोग नोट्स बना रहे हैं कि स्टार बना के पहले आप पॉइंट लिखिए अपने नोटबुक में कि जब भी बजे वाले क्वेश्चन आए, यानी 1 घंटे के अंतराल में या 2 घंटे के अंतराल में या 10 घंटे के, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आए भाई साहब, एक काम आपको करना है, हमें ये देखना है कि जब तीसरा वाला नल खोला जाएगा उसके पहले ए और बी कितने घंटे और कितना काम कर चुके हैं। नहीं समझे बात, स्टार बना के पॉइंट लिख दीजिए कि हमेशा जो नल बाद में खोला जाता है, सुनो ध्यान से, जो नल बाद में खोला जाता है वहां तक कितना पहले वाले नल काम कर चुके उसको पहले अलग निकाल लेते हैं। मतलब समझो, जैसे सी वाला कितने बजे खोलोगे आप 10 बजे, 10 बजे खोलोगे तो ए 3 घंटे चल चुकेगा। समझो, ए जो है भाई साहब वो 1 घंटे में 4 भरता है, और ये 7 बजे खोला गया तो 10 बजे तक 7 और 10 के बीच का अंतराल 3 घंटे का है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 4 3 12। ए जो है वो 12 काम कर चुकेगा या 12 भर चुके। 100 मान लीजिए 120 लीटर की टंकी है, जिसमें 12 लीटर ए भर चुकेगा पहले ही 10 बजे तक। अच्छा, बी 8 बजे खुलेगा तो 10 बजे तक का अंतर कितना है। बी भाई साहब 1 घंटे में 3 भरता है, ये 2 घंटे चल जाएगा तो 3 दूनी ये हो जाएगा 6, यानी जो बी वाले भैया हैं या जो बी वाला नल है वो तब तक 6 भर देगा, तो 12 और 6 18, यानी ए और बी दोनों मिलकर 18 भर चुकेंगे इस टैंकर को। नई बात समझ में आई, इस टैंकर को, क्योंकि जो पहला नल है वो 7 बजे खुलेगा, तीसरा वाला 10 बजे खोलोगे, दूसरा वाला 8 बजे, तो 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे का अंतर। 1 घंटे में ये 4 भर देता है, तो 3 घंटे में 12 भर देगा। अब तो बात समझ गए होगे ना। अगर चीजें समझ में आ रही, अभी तक लाइक नहीं किया तो पहला काम लाइक कीजिए, ठीक, लाइक की कमी नहीं करनी है आपको फिलहाल में। इसके बाद बी को समझो, बी 8 बजे खुलता है, 10 बजे तक कितने घंटे का अंतर, बोलो बोलो, कितने घंटे का अंतर, 2 घंटे का अंतर। 2 घंटे का अंतर है तो 1 घंटे में ये 3 भरता है, तो 2 घंटे में 6 भर देगा, यानी जब तक सी वाले नल को खोला जाएगा
तब तक भाई साहब ये दोनों 18 लीटर भर चुके होंगे। टोटल भरना था आपको 120, 120 में आप 18 को घटा दोगे तो यहाँ पर 18 जब कम करोगे तो ये बचेगा 102। ठीक, अब इसमें आप भाग दे दीजिए, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 102। भाग देखो तीनों मिलकर कितना करेंगे, 9 काम करेंगे तो 9 कैसे में भाग दे दोगे, तो 9 एकम 9, 1 बचा 12 हो गया, 9 एकम 9, 3 बचेगा तो ये ऊपर 3/9। ठीक, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो ये भाई साहब हो जाएगा घेरा सही 1/3। अब मिनट को अगर घंटे में, सॉरी घंटे को अगर मिनट में बदलना चाहोगे तो 1/3 का मतलब क्या 20 मिनट नहीं होता है, ये बात पल्ले नहीं पड़ी होगी। अरे भाई साहब टोटल 60 मिनट का 1 घंटा होता है, बोलो तो क्या 20 मिनट जो भाग है वो 1/3 घंटा नहीं है, 1/3 उसका, यानी टोटल 11 घंटे 20 मिनट लगेंगे। यानी इनका जो आंसर होगा वो होगा 11 घंटे और 20 मिनट। अब हमें अपने ऑप्शन पर चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो सुबह 10 बजे तीनों चालू, पहले एक 7 बजे, एक 8 बजे, 7-8 बजे वो तो अलग काम निकाल लिया था, 18 घटा दिया। ठीक, 10 बजे खुलेंगे, 10 बजे में अगर 11 आप जोड़ दोगे तो 9 बज जाएगा शाम का, ऐसे नहीं समझो। सुबह के 10 बजे 11, 12, 12 बजे तक 2 घंटे हो जाएंगे, शाम के 9 बजे तक ले लो तो 9 और 2 11 घंटे हो गए, यानी 9:20। अब यहाँ पर ऑप्शन 9:20 भी दिया गया, अपराह्न का मतलब हो गया शाम टाइम, यानी जिसको हम लोग PM बोलते हैं। क्लियर, अब फिर से पूरा क्वेश्चन ढंग से समझ लीजिए। तेरा पाइप ABC एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ए जो था 30 घंटे में, B 40 घंटे में, C 60 घंटे में भर सकता है। तीनों का एलसीएम 120 ले लिया। 30 का भाग 120 में दोगे 4 आ जाएगा, 40 का भाग 120 में दोगे 3 आ जाएगा, 60 का भाग 120 में दोगे 2 आ जाएगा। यानी तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो ये 1 घंटे में 9 भर देंगे। 9 लीटर, हमेशा भरने वाली चीज को लीटर मान लिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 9 भर देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसने गेम खेला कि ए कह रहा है 7 बजे खुल जाता है नल, B 8 बजे खुल जाता है और C 10 बजे। तो 10 बजे जब तक C खुलेगा, यानी तीनों एक साथ काम करें, उसके पहले कितना काम हो चुका है वो निकालो। इसको आप 7 बजे खोलोगे, 10 बजे तक 3 घंटे पहला नल चल चुकेगा। एक नल जो है वो पहला वाला जो है वो 4 भरता है, तो 3 घंटे में 12 भर देगा। दूसरा वाला 1 घंटे में 3 भरता है, ये 2 घंटे चलेगा क्योंकि 8 बजे खोला जाएगा, बात 10 बजे की हो रही, तो ये 6 भर देगा। तो 12 और 6 18 लीटर भर जाएगा। 120 में 18 कम कर दिया, बचा 102। अब 10 बज गया है, अब तीनों एक साथ चलेंगे। तीनों एक साथ कितना भरते हैं, 9 लीटर। 9 का भाग दोगे तो 11 सही 3/9 आ जाएगा, और 1/3 को जब हम लोग को डिवाइड करेंगे 60 के हिसाब से तो वो 20 मिनट बन जाएगा। यानी 20 60 मिनट का ही तो 1 घंटा होता है, तो टोटल 11 घंटे 20 मिनट लग रहा है। अब 10 बजे में 11 घंटे 20 मिनट जोड़ोगे तो शाम टाइम का 9:20 आ जाएगा। क्लियर, तो 9:20 पर ये पूरा टाइम भर जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो, खुद से ट्राई करो, ये भी एक जबरदस्त प्रश्न है। लिखा हुआ है पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50%। अब समझो, जो ए पाइप है ये 6 घंटे में 50% भरता है। अब कॉमन सेंस लगाओ भाई साहब, तो ये अगर पूरा 100% भरेगा तो क्या ये 12 घंटे नहीं लगा देगा? बोलो, इतने कॉमन सेंस तो आपके अंदर होने चाहिए। या टाइम एंड वर्क में हमने क्या सिखाया था, 50% का मतलब 1/2, और 1/2 नीचे वाले 2 का 6 में गुणा करोगे तब भी 12 आ जाएगा। या फिर मन में सोच लो यार 50% 6 घंटे में लग रहे हैं तो 100% 12 घंटे लगेंगे कि नहीं। अच्छा, उसके बाद मेरा बी जो पाइप है उसी टाइम को 18 घंटे, बी की कंडीशन कोई नहीं दी, लेकिन ये कितने घंटे में भर सकता है, ये भाई साहब भर देता है 18 घंटे में। कोई बात नहीं, 18 घंटे भरने दो। अगर यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टाइम को भरने में कितने मिनट पूर्णतः समय लगेगा, मिनट में पूछा गया। कोई बात नहीं भाई साहब, ये घंटे में है। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36। इनकी एफिशिएंसी निकालोगे, 12 3 36, इसकी 3 हो जाएगी, 18 दूनी 36, इनकी 2 हो जाएगी। यानी ए और बी ये दोनों भाई साहब अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो ये 1 घंटे में, अब तो कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे सब लोग, क्यों 1 घंटे में ये दोनों भर देंगे 5। 1 घंटे में कितना भर देंगे, 5। फिर से समझ लीजिए, पहला वाला 12 घंटे कैसे निकला, कह रहा 50%, यानी आधा। 50% मतलब आधा भरता है 6 घंटे में, तो हमने आपसे कहा पूरा भरने में कितना समय लगाएगा। कॉमन सेंस लगा दोगे भाई साहब, 12 घंटे लग जाएंगे। बी वाले को कितना लग रहा है, 18। 12 और 18 हो गया, एलसीएम 36 हो जाएगा। ऊपर वाली की एफिशिएंसी 3 और नीचे वाली की 2, दोनों यदि एक साथ खोल दोगे तो ये क्या करेंगे, 5 घंटे में भर देंगे। अब ध्यान से समझो, भरना हमको टोटल कितना है 36, और 5 घंटे लगेंगे तो 5 का इसमें भाग दे दीजिए, तो 5 7 35, 5 7 35, 1 बचा 0.5 दूनी 10, ये तो आ गया भाई साहब घंटे में।
अगर घंटे में हमारा आंसर होता तो आंसर आ जाता 7 घंटे या 7.2 घंटे। उसने कहा मिनट में, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए कितना आसान तरीका है, बस 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर ये दशमलव उठाओगे, नीचे जीरो बढ़ेगा, जीरो जीरो काट दोगे तो ऊपर हो जाएगा भाई साहब 72 इंटू 6 मल्टीप्लाई करा दोगे, 6 दूनी 12, 7 छंग 42 और 1 43, तो ये हो जाएगा 432, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, यानी 432 मिनट इसे पूर्णतः भरने में लग जाएंगे। फिर से समझ लो, ए 6 घंटे में आधा भरता था तो 12 घंटे में पूरा भरेगा, बी 18 घंटे में, 12 18 का एलसीएम 36 डिवाइड करोगे एफिशिएंसी 3 और 2 आ जाएगी, और 1 घंटे में ये दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, टोटल काम 36 करना था, भाग दे दो 7.2 घंटे, इसी को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 432 मिनट आ गए। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते हैं प्रश्न को गहराई से समझते हुए चलते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक टैंक को 3 पाइप ए बी और सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। समझो, अगर ए और बी और सी ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो इसको ये 3 घंटे में भर देते हैं। कितनी देर में भर देते हैं? 3 घंटे में। कह रहा है पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है। बस यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसी वजह से आपका एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है जो पाइप ए है, ध्यान से समझो, जो कह रहा है ए पाइप है वो सी से 6 गुना, सी को इधर कहीं रख लो, ये इससे 6 गुना ज्यादा ताकतवर है, या ऐसा समझ लो 6 गुना ज्यादा कार्य करता है। कह रहा है परंतु बी से 2 गुना, एक यहाँ पर कहीं बी मान लो और ये बी से कितने गुना है? 2 गुना। यानी अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा पावरफुल पाइप कौन सा है तो वो आपका पहला हो जाएगा। फिर से समझ लो, 3 पाइप हैं ए बी सी, तीनों यदि एक साथ कार्य करते हैं तो 3 घंटे में भर देते हैं। फिर उसने ये बोला है कि सी से ये 6 गुना ज्यादा है और बी से 2 गुना। तो देखो वैल्यू हमेशा कैसी माना करो, इसको समझ लो थोड़ा ध्यान से। क्या करो, अगर हम C को मान ले 1, ध्यान से समझना, C को हमने भाई साहब क्या मान लिया 1, तो A 6 गुना ज्यादा है तो ये 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में? A जो है वो C से क्या कह रहा है? 6 गुना तेज है, तेजी से चल रहा है। और कह रहा है B से, B वाले को क्या मान ले हम कि ये 2 गुना हो जाए, तो B वाले को 3 मानना पड़ेगा। अगर ये बात भाई साहब समझ में आ गई, इसको चाहे ट्रिक समझ लो और चाहे कॉन्सेप्ट समझ लो। हमने क्या बोला, पाइप ए सी से 6 गुना है, तो अगर सी को आप 1 मानोगे तो ये 6 गुना है तो ये 6 मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसने बोला कि बी से 2 गुना है, तो बी को हम क्यों ना 3 मान ले, तो इससे ये 2 गुना भी है और इससे 6 गुना भी है। समझ गए कि नहीं? समझ गए तो पहला काम लाइक कर दीजिए। कुछ लोग सुन लेते हो फिर भी लाइक नहीं करते हो, है ना। लाइक तो आपका बनता है यार, मेहनत हमारी बनती है। अब समझो, अगर ये तीनों भाई साहब काम करेंगे ए बी और सी, तो तीनों कितना काम कर देंगे? 6 + 3 + 1, यानी ओवरऑल मिलाकर ये काम कितना कर देंगे भाई साहब? 10। कितना काम कर देंगे? 10। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरी बात, ये तीनों कह रहा है ए बी सी 3 घंटे में भर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर कुल वर्क निकालने, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, हमने क्या कहा कि जब भी टोटल वर्क निकालना हो, अगर अलग अलग वैल्यू दी जाती तो हम पहला काम क्या करते, उसका एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ तीनों मिलकर 10 कर रहे हैं और ये 3 घंटे में फुल कर देते, तो 10 × 3 करोगे तो भाई साहब टोटल जो वर्क हो जाएगा हमारा वो 30 हो जाएगा। यानी ऐसा मान सकते हैं कि ये टंकी जो है वो 30 लीटर की है। अब क्या कह रहा है उसके बाद में पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो पूरा भरना है भाई साहब 30, और कह रहा है बी और सी से भरवाओ, तो बी और सी का आप ये देख लो, ये वर्क कितना कर रहा है, बी 3 कर रहा है, ये 1 कर रहा है। तो जब बी और सी मिलकर काम करेंगे, समझो यहाँ पर बी एंड सी अगर मिलकर काम करेंगे तो ये 3 और 1 4 ही तो काम करेंगे। करना है आपको पूरा 30, और बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं 4, तो बस 4 का इसमें भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर करोगे 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। 4 × 7 = 28 यानी 7.5। 7.5 या 7.5 को 7 सही 1/2 भी आप लिख सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और सी टैंक को भरने में 7.5 घंटे का समय ले लेंगे। फिर से समझ लीजिए, जबरदस्त प्रश्न था। कह रहा है ए बी सी 3 पाइप है, ये 3 घंटे में किसी टैंक को भर देते हैं, लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी कि जो ए है वो सी से 6 गुना है। अगर ए सी से 6 गुना तो इसको 1 अगर मानोगे तो उसको 6 मानना पड़ेगा। साथ ही साथ उसने बोला बी से 2 गुना है, तो बी से 2 गुना है, अगर ये 6 तो बी 3 मान लो, 2 गुना हो गया। तीनों मिलकर 10 काम करेंगे, तीनों मिलकर यदि भाई साहब 10 काम करेंगे और 3 घंटे में निपटा देते तो टोटल काम कितना हो गया
30। अब काम टोटल 30 हो गया, करवाना किससे है हमको, बी और सी से। बी कितना कर रहा है 3, सी कितना कर रहा है 1, तो 3 और 1 4 करेंगे, 30 में 4 का भाग दे दोगे 7.5 घंटे आ जाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ, इसको भी पढ़ो और ढंग से करने का प्रयास करो। ये लिखा हुआ है भाई साहब, एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप का इस्तेमाल किया जाता है और जब एक साथ काम किया जाता है तो वे 20 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। 2 पाइप है, फिर से मान लो कोई ए तथा बी, ये 2 पाइप है आपके पास। कह रहा है 2 पाइप को इस्तेमाल किया जाता है और जब एक साथ काम किया जाता है तो वे 20 मिनट में, ये दोनों एक साथ करते हैं तो 20 मिनट कर देते हैं, जैसे पिछले वाले में 3 घंटे दिया गया था। फिर कह रहे यदि एक पाइप दूसरे की तुलना में 2.5 गुना तेजी से, बस यही कंडीशन ही अगर समझ में आ गए ना तो क्वेश्चन आसानी से उड़ा दोगे। ये ए है, ये बी है। कह रहा है एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में, यहाँ पर आप गौर से देखोगे 2.5 गुना तेजी से टैंक भर रहा है। मतलब भाई साहब कि अगर ये 1 लीटर भरता है तो ये 2.5 लीटर भर देता है। ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो फिर से समझो। कोई 2 पाइप है, वो टैंक को 20 मिनट में भरते हैं, लेकिन एक जो है दूसरे से 2.5 गुना जाता है। जैसे इस प्रश्न की अगर हम बात करें, इस प्रश्न में आप देखोगे कि एक 6 गुना था, एक 2 गुना था, तो इस हिसाब से हल किया है। टोटल 3 घंटे लगते तो 3 का गुणा करा के 30 वर्ग निकाल लिया था। वही भाई साहब सेम काम आपको यहाँ करना है। एक 2.5 गुना, अगर दशमलव वाली प्रॉब्लम हो तो इधर से दशमलव उठा के इधर 0 बढ़ा लो। अब ये कुल मिला के अगर 10 भर रहा है तो ये 25 भर रहा है, तब भी तो ये 2.5 गुना है। चाहो तो काट लो, 5 के पाड़े से 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, तो ऐसा भी तो रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी अगर ये भाई साहब 2 लीटर भरते हैं तो ये 5 लीटर भर देते हैं, या ये 1 लीटर भर रहे थे तो ये 2.5 लीटर, कुल मिला के 2.5 गुना तेजी से है। अब अगर इन दोनों से हम काम करवाएं ए प्लस बी से, तो आप सभी लोगों को पता है 2 और 5 हो जाएगा। ए क्योंकि 2 लीटर भरेगा तो ये 5 भर देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। जब 7 टोटल हो जाएगा तो ये कितनी देर में भर देते हैं, ये दोनों एक साथ 20 मिनट में निपटा देते हैं। तो यहाँ 20 का गुणा कराओगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 7 दूनी 14, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 140। ठीक, यानी 140 आपको काम करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले आप रेशियो निकाल लो, कंपैरिजन करवा लो, उसके बाद में ये देखा जाता है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 और 2 दोनों मिलकर 7 काम करेंगे, लेकिन ये 7 काम करते हैं तो 20 मिनट में निपटा देते हैं, तो टोटल हो गया 140। अब क्वेश्चन पढ़ो, काम किससे करवाना है। कह रहा तो तेज पाइप। अब आप ही से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये 10 लीटर भरता है तो ये 25 भर देता है, या फिर ये 1 लीटर भरता है तो ये 2.5 भर देता है, या फिर ये 2 लीटर भरता है तो ये 5 भर देता है। तो तेज कौन चल रहा है, तो आपका आंसर आएगा बी। अब बी से आपको भरवाना है, बी भरता कितना है 5, तो 140 में आप 5 का भाग दे दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी इनको भाई साहब 28 मिनट लग जाएंगे। ऑप्शन पहला एकदम सही हो जाएगा, यानी तेज जो पाइप है वो 28 मिनट में टैंक को भर देगा। अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर हम ये कहें कि तेज पाइप से नहीं भरवाना है हमें धीमे धीमे जो भर रहा है, यानी तेज पाइप की तुलना में जो दूसरा पाइप है यानी पाइप ए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पाइप ए इसको कितनी देर में भर देगा। कमेंट बॉक्स में चोरी नहीं करनी है, चोरी करने का मतलब भाई साहब कि भागना नहीं है, जरूर से जरूर करो। तेज पाइप तो 28 मिनट में भर रहा है, लेकिन स्लो वाला पाइप कितने मिनट में भर देगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर देखिए। हमें देखना है कि किसने सही आंसर पहले किया है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ो इसको भी और ढंग से निपटाने का प्रयास करो। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई साहब, पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। बहुत अच्छी बात है। ए कोई पाइप है, ये कितने घंटे में भर देता है 6 घंटे में। कह रहे लेकिन टैंक के तल पर रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। रिसाव का मतलब कोई एक छोटा सा होल होगा जहां से पानी धीरे धीरे से निकल रहा है। मतलब भाई साहब ये हो गया कि बी को अगर हम रिसाव मान ले तो कह रहा है 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी ए भरता जाता है और बी खाली करता जाता है, तब भाई साहब इनको लग जाते हैं 8 घंटे। ये बात तो पल्ले पड़ ही गई होगी। अगर पड़ गई है तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिए फटाफट और बताइए कि पड़ गया है। मतलब ए 6 घंटे में भर देता है, लेकिन होता क्या है उस टंकी में नीचे रिसाव है। रिसाव का मतलब फूटी हुई है टंकी या थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। तो जब थोड़ा थोड़ा निकल देगा पानी और एक पानी को भर रहा है तो कुछ तो समय ज्यादा लगेगा भरने में।
तो वही लिखा हुआ है कि इसको कितने घंटे अतिरिक्त लगते हैं, 2 घंटे अतिरिक्त लग जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे अतिरिक्त लगने का मतलब होगा कि अगर पहले 6 घंटे में काम हो रहा था अब 8 घंटे में होगा। यानी ए जो है वो 6 घंटे में करता है, लेकिन ए और बी जब दोनों एक साथ रहते हैं, यानी बी जो रिसाव है निगेटिव मान सकते हो ये 8, तो इन दोनों का पहले एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 24। पढ़ा पढ़ोगे ये 6 चौको 24 और 8 तिरिक 24, यानी ए जो है वो भाई साहब 4 लीटर भरता है, लेकिन ए और बी मिलकर संपूर्ण 3 लीटर भर पाते। तो एक कॉमन सेंस रखो, अगर ए 4 भर रहा है तो ये 1 खाली कर रहा होगा, तभी तो ये 3 बचा होगा। नहीं समझ में आई बात? हमने कहा भाई साहब भर तो देता है ये 4 ए वाला पाइप, लेकिन दोनों साथ मिलके जब काम करते हैं तो 3 हो पाता है। इसका मतलब बी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर होता क्या है भाई साहब, बी जो है वो जब तक ये 4 भरता है तब तक ये खाली कर देता है, तभी तो ये 3 निकलेगा मान। यानी बी की जो वैल्यू हो गई भाई साहब वो -1 हो गई और ए की जो वैल्यू हो गई वो 4 हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आसानी से निपटाएंगे। कह रहे तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखो अगर इसको केवल खाली करना है तो टोटल 24 होगा, 24 खाली करना है, और बी जो है वो खाली कितना कर रहा है -1, तो बस -1 का भाग दे दोगे तो इसको भाई साहब पूरे 24 घंटे ही लग जाएंगे, यानी एक पूरा दिन लग जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। सिर्फ आपसे ये पूछा गया कि रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा, तो रिसाव एक तो खाली करेगा और पूरा 24 खाली करने में इसको 24 घंटे लग जाएंगे। क्लियर, जबरदस्त लग रहा है ना कॉन्सेप्ट। टाइम एंड वर्क का कॉपी पेस्ट है छोटा भाई, बस ये समझ लीजिए आप, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो, हर एक प्रश्न अपने आप में एक जबरदस्त प्रश्न है अगर चीजों को आप थोड़ा सा गहराई से समझ रहे होंगे। कह रहा है पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर देते हैं। समझो, ए वाला भी खाली कर देता है कितनी देर में, 15 मिनट में, और बी वाला भी खाली कर देता है कितनी देर में, 20 मिनट में। खाली है तो ऊपर बार का निशान है, निगेटिव मान लो आप। फिर कह रहे हैं जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर देता है। वाह भाई वाह, ये दोनों खाली कर रहे हैं और ये बड़े भैया भर रहे हैं। ये भर कितनी देर में देते हैं, 8 मिनट में। पहला काम तीनों का एलसीएम। अब तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 20 और 8 एलसीएम हो जाएगा भाई साहब 120। बाकी एलसीएम निकालना आपको बेसिक से आना चाहिए, हमने ट्रिक बताई थी, पहले बड़ी संख्या कॉमन लो फिर जो बच्चे मल्टीप्लाई करा दो। अब यहाँ पर आप देखोगे 15 8 120, 20 का इसमें भाग दोगे 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 पंटे 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। यानी ए जो है वो 8 खाली कर देता है, बी 6 खाली कर देता है, ये दोनों खाली कर रहे हैं ना, लेकिन सी भाई साहब 15 भर देता है। अब हमने आपसे कहा इन तीनों को हम एक साथ खोले दे रहे हैं, इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ खोले दे रहे हैं। तो अब समझो यहाँ पर 8 खाली करेगा, ये भी 6 खाली करेगा, लेकिन ये 15 भर देगा। तो ओवरऑल देखोगे प्लस की 1 वैल्यू आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आया। शुरू के भाई साहब 2 पाइप खाली कर रहे हैं और बाद वाला पाइप एक भर रहा है। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि ए 15 था, एलसीएम में भाग दोगे 8 आ जाएगा, यानी ये 8 लीटर खाली कर देता है, ये 6 लीटर और ये 15 भर देता है। तो तीनों एक साथ कार्य करोगे तो सी 15 लीटर भर देगा जब तक ये 14 खाली करेंगे। यानी ओवरऑल हर 1 घंटे में 1 प्लस की वैल्यू होगी। अच्छा, लिखा गया है, फिर पूछा क्या गया है, कह रहा है यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। अब तीनों को जब एक साथ खोलोगे तो ये तो भाई साहब दोनों खाली करने में रहेंगे और ये भरने में रहेंगे। 2 खाली लेकिन 14 ही कर पा रहा है, 1 भर रहा है तो वो 15 है, यानी प्लस का 1 बढ़ेगा और टोटल भाई साहब कितना है 120, और हर बार ये 1 भरेंगे तो टोटल 120 मिनट ही लग जाएंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ओहो, ऑप्शन घंटों में पूछा गया तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा। नहीं समझ में आ रहा तो 60 का ऐसे भाग दे दीजिए, तो 60 का डबल 120 होता है। तो या तो 120 मिनट ऑप्शन होता और या तो हमारा 2 घंटा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या? एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न, इसको भी नोट कर लीजिए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी जबरदस्त प्रश्न है, इसको समझो और ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भाई साहब पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे में और 12 घंटे में भर सकते हैं। इस बार ए क्या कर रहा है, भर रहा है, वो भी कितनी देर में भर देता है,
8 घंटे में, 12 घंटे में भर सकता है। जो बी वाला है भाई साहब वो कितनी देर में भर देता है, 12 घंटे में। कह रहा है सी निकासी पाइप है, सी अब खाली कर रहा है तो सी निकासी पाइप है, तो निकासी वाले को ले लो। सी निकासी पाइप है, जब एक साथ तीनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी 13 सहित 1/3 घंटे में भर जाती है। समझो सी निकासी पाइप है यानी ये निगेटिव वाला है, लेकिन उसने कहा ये जब तीनों एक साथ खोलोगे यानी ए बी सी, तब टोटल भरने में कितना समय लगता है, 13 सही 1/3 घंटे लगते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसको आप कैलकुलेट करोगे 13 × 39 है कि 40/3 लिखा है, इतने घंटे। इतनी बात समझ गए। अब मतलब ये समझो भाई साहब ए और बी खाली टंकी को भर रहे हैं, ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, तो ये माइनस का मान लो। तो पहला काम हमारा एलसीएम यानी ए की वैल्यू 8 दी गई है, बी की वैल्यू 12 दी गई, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू 40/3। ठीक, तो इनका एलसीएम लेंगे। अच्छा एलसीएम का भाई साहब तरीका क्या होता है, कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना हो तो जब लासा लेना होता है यानी एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखें 8 और 12 और 40/3, तो इनमें जब हमें एलसीएम निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लोगे तो 12 और 8 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना होता है, तो नीचे एचसीएफ मतलब कॉमन, तो सब में कॉमन होगा यानी ओवरऑल जो इसका एलसीएम है वो 120 ही आ जाएगा। नीचे 1 आएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब भाग दोगे इसमें तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा 15। 12 का इसमें भाग दोगे ये आ जाएगा 10, और 120 में 40/3 का भाग दोगे तो इधर समझ लो 120 में इधर करते हैं। ठीक, 120 में 40 बटे वाला 3 ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 12 और 3 × 9, तो ये हो जाएगा 9। अब एक चीज समझो, ए वाला 15 भरेगा, बी वाला 10 भरेगा, लेकिन तीनों एक साथ समझो, ए का मान कितना आ गया है 15, बी का मान कितना आ गया है 10, सी का मान निकालना है और ये सब मिलकर कितना काम कर रहे हैं 9। यहाँ से हम लोग बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू भाई साहब क्या आ जाएगी, 9 माइनस 15 10 25, तो 25 में आप 9 कम कर दीजिए, कितना बचेगा 16, वो भी माइनस का 16। इतनी बात समझ में आए कि नहीं, यानी ए भाई साहब 15 भर देगा, बी 10 भर देगा, तो टोटल काम 25 हो जाएगा, लेकिन 16 तब तक खाली कर देगा सी वाला पाइप। सी वाला निकालने में लगा, निकासी पाइप है, 2 मिलके भर रहे हैं, 1 खाली कर रहा है। 2 जो भर रहे हैं ये 15 और ये 10 मिलकर 25 भर देंगे, तीनों मिलकर तो 9 काम कर रहे हैं ना, तो ये 16 घटा नहीं दोगे आप, यानी 25 में 16 कम करोगे तभी तो 9 बचेगा। यानी सी जो है वो 16 लीटर खाली कर देता है, जब तक ये दोनों 25 लीटर भरते हैं। इतनी बात समझ गए। कह रहे सी अकेला भरी हुई टंकी को कितने घंटों में खाली करेगा। अच्छा अगर टंकी भरी होगी यानी पूरे 120 की बात करें और 16 का आप इसमें भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 16 सत्ते कितना होता है 112, 8 बचेगा, तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 7 सही है 1/2 घंटे, यानी ऑप्शन भी आपका एकदम सही हो जाएगा। यानी सी अकेला भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा, ये अगर 16 का भाग 120 में दे दोगे तो 7.5 घंटे में जो निकासी पाइप है सी वाला वो खाली कर देगा। बोलो चीजें समझ में आ रही कि नहीं। पहला काम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। क्लियर, आई होप आप ये पूरी मैराथन अच्छे से समझ गए होंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता रहता है। अगर चीजें अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, साथ ही कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है, उसके ऐसे ही मैराथन हम लोग विद कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। चीजें मजेदार लग रहे हैं तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी चल सके। और जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं सभी लोगों को पता है आने वाले समय में एसआई के एग्जाम जनवरी में लगे हुए हैं, तो मेहनत करते रहिए। शुरू से एक ही बात बोलते हैं, हम मैथ पढ़िए, आप सिलेबस ये मत देखिए कि इसमें ये आता है इसमें ये आता है, रेलवे की गणित अलग पढ़ेंगे, एसएससी की अलग पढ़ेंगे, ये सब मत कीजिए। ऐसा करोगे ना तो हमेशा परेशान रहोगे। एक चीज हम बोलते हैं हमेशा ही कि अगर आप बाइक चलाना सीख गए हो ना तो बाइक आनी चाहिए, चाहे वो प्लाटिना हो, चाहे स्प्लेंडर हो, चाहे अपाचे हो, चाहे R15 हो, चाहे बुलेट। बाइक चला लेते हो मतलब बाइक चला लेते हो, कोई भी 4 व्हीलर कार चला लेते हो मतलब 4 व्हीलर चला लेते हो। ये नहीं कि प्लाटिना चला लेते हैं कोई अपाचे दे देगा तो अलग से सीखोगे क्या। हम देखते हैं हजारों स्टूडेंट यही करते रहते हैं, रेलवे की गणित के लिए अलग बैच खरीद रहे हैं, रेलवे एसएससी CHSL का बैच अलग खरीद रहे हैं, CGL का, सब कुछ वही है यार। एसएससी का सिलेबस सेम है, 1-2 चैप्टर किसी में नहीं है तो वो दूसरे नए चैप्टर ऐड कर दिए गए, बाकी कुछ भी नया नहीं है। तो आई होप आप बातें अच्छे से समझ ही गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर चाहिए आपको जो आपका सबसे ज्यादा वीक हो। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।